नारुतो पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है और इसलिए उसके पास बहुत ही सारी फॉर्म्स हैं। शुरुआत में तो नारुतो बहुत ही कमजोर था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेनिंग करना शुरू करी और अपनी पावर को समझने लग गया तो उसने अपनी पावर को तेजी से बढ़ाया और साथ ही साथ उसने बहुत सारी फॉर्म्स पाई। कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि वो बहुत कम इस्तेमाल करता है और कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल हो सकती हैं। और नारुतो के पास इतनी सारी फॉर्म्स हैं कि उनको याद रखना भी बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत में तो नारुतो बहुत ही कमजोर था, लेकिन सीरीज के एंड पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका होता है और उसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी नहीं होता। लेकिन उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की वजह होती है उसकी फॉर्म्स, और आज मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ नारुतो की सारी फॉर्म्स जो कि हमने देखी हैं। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है नारुतो की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 1, क्यूबी इन्फ्लुएंस। ये वाली फॉर्म नारुतो की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जब भी नारुतो गुस्सा होता है तो कुरामा जो कि नाइन टेल्स है उसका चाकरा लीक होता है और वो नारुतो के पास आ जाता है। और इस फॉर्म के अंदर उसकी आंखें रेड कलर की हो जाती हैं और उसके टीथ भी बाहर आ जाते हैं। और इस फॉर्म के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और इस फॉर्म की वजह से उसको थोड़ा सा बुक्स मिलता है उसकी बेस फॉर्म से। ये फॉर्म नारुतो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्म उसकी कंट्रोल में नहीं होती है, बल्कि वो जब भी गुस्सा होता है या फिर उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाता है तभी वो इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी पारी बढ़ जाती है। और ये फॉर्म हमने देखी भी थी जब वो डेड्रा से लड़ रहा था। नंबर 2, क्यूबी चाकरा। ये फॉर्म वो तब अचीव करता है जब वो जिराया सेंसेई के साथ ट्रेनिंग करता है और अपने चाकरा को कंट्रोल करना सीखता है। ओरोचिमारू ने नारुतो के चाकरा पॉइंट्स को सील कर दिया था और जब जिराया ने उनको अनसील कर दिया था तो नारुतो अपने क्यूबी चाकरा की मदद से गामा बुंटा को भी समन कर पाता है और बाद में जाकर जब वो नेजी से लड़ रहा था तब भी वो इसको इस्तेमाल कर पाता है, जबकि नेजी ने उसके सारे चाकरा पॉइंट्स बंद कर दिए थे जिसकी वजह से वो अपने चाकरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्योंकि उसने क्यूबी चाकरा इस्तेमाल किया वो ये फाइट जीत लेता है और नेजी को भी हरा देता है, जो कि एक जीनियस था। और ये सबसे पहली फॉर्म थी जो कि नारुतो ने अपने दम पे अचीव करी थी। ये फॉर्म देखकर सभी शॉक हो गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि नारुतो ने नाइन टेल्स पर कैसे कंट्रोल पा लिया, और इसको देखकर सभी इंप्रेस भी हो चुके थे। और शुरुआत में नारुतो के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्म थी उसके लिए। नंबर 3, क्यूबी वन टेल्स। इस फॉर्म के अंदर नारुतो पहली बार जाता है जब वो सास्के से लड़ रहा था अपनी फाइनल बैटल के अंदर, जहां पर जब नारुतो सास्के के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था तभी नारुतो गुस्से में आ गया और उसका नाइन टेल चाकरा बाहर आ चुका था और इसलिए उसके पास आ गया था वन टेल क्लॉक। और इसी फॉर्म के साथ नारुतो सास्के को टक्कर दे पा रहा था। इस फॉर्म के अंदर उसकी स्पीड और उसकी पावर दोनों बढ़ जाती हैं बहुत ही ज्यादा, और एक कंप्लीट शारिंगान भी इसको देख नहीं पाता, ये इतना तेज है। इस फॉर्म के अंदर नारुतो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन जाता है। नंबर 4, क्यूबी टू टेल्स। जब नारुतो को बहुत ही गुस्सा जाता है तब वो बन जाता है टू टेल्स के अंदर, जो कि वन टेल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर उसकी स्पीड और उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वन टेल के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमने पहली बार शिपुडेन में देखा था जब नारुतो डेड्रा से लड़ रहा था और वो तभी टू टेल्स में चला गया था। इस फॉर्म के अंदर वो ककाशी को भी मारने की कोशिश करता है और उसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर नारुतो बहुत ही वील बन जाता है और उसका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता और उसको पता भी नहीं होता वो क्या कर रहा है। और तुम खुद ही देख सकते हो कि वो एक डीमन जैसा लग रहा है। और वो इस फॉर्म के अंदर तब जाता है जब वो डेड्रा को मारता है और उसको पता चलता है कि वो डेड्रा नहीं है, और जब वो ये देखता है तो उसको बहुत ही गुस्सा जाता है डेड्रा पर और वो तभी जाता है टू टेल्स के अंदर और वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ककाशी भी ये देखकर डर गया था और उसको समझ आ गया था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और जब वो इस फॉर्म के अंदर होता है तो वो बहुत तबाही मचा देता है। नंबर 5, ये नारुतो की 5th फॉर्म है जहां पर नारुतो के पास 3 टेल्स आ जाती हैं क्यूबी चाकरा की वजह से। इस फॉर्म के अंदर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बिल्कुल पागल हो जाता है। उसका लुक बहुत ही डरावना हो जाता है और उसको अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। वो पहली बार इस फॉर्म के अंदर तब जाता है जब वो मिलता है ओरोचिमारू से, और जब उसको बहुत ही गुस्सा जाता है तो वो चला जाता है अपनी 3 टेल्स फॉर्म के अंदर, और इस फॉर्म के अंदर वो ओरोचिमारू को अटैक भी करता है। जब वो इस फॉर्म के अंदर होता है तो वो बहुत ही तबाही मचाता है और उसको देखकर सभी डर जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि कितना खतरनाक हो चुका है, और साकुरा भी ये देखकर डर गई थी। और सिर्फ यही नहीं, इस फॉर्म के अंदर नारुतो के पास बहुत ही पावर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और वो अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। नंबर 6, 4 टेल्स। ये नारुतो की सबसे खतरनाक फॉर्म्स में से एक है, क्योंकि इसमें नारुतो अपनी 4 टेल्स फॉर्म के अंदर चले जाता है। इस फॉर्म के अंदर उसकी स्किन जलने लग जाती है क्यूबी चाकरा की वजह से। उसकी पूरी स्किन चली जाती है और वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है, और इस फॉर्म के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब वो ओरोचिमारू के साथ लड़ पा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस फॉर्म के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ओरोचिमारू भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता था, और उसको जितना भी मारो उसको कोई डैमेज होगा ही नहीं। सिर्फ उसके पंचेस से ही इतने बड़े शॉक बन रहे थे कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। इस फॉर्म के अंदर वो बहुत तबाही मचाता है और वो सब कुछ खत्म करने वाला होता है।
ये फॉर्म देखकर ओरोचिमारू भी डर चुका होता है और उसको भी प्रॉब्लम हो रही होती है फोर्टेस से लड़ने में। और फिर अचानक से नारुतो अपना सुपर मूव करता है जहाँ पर वो एक एनर्जी बॉल बनाता है, एक क्यूबिक चाकरा एनर्जी बॉल, जिसको वो खा लेता है और एक बहुत ही खतरनाक बीम फेंकता है जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है और नारुतो ने इसमें बहुत तबाही मचा दी थी। और जिराय ने बोला भी था जब नारुतो फोर्टेस के अंदर चला गया था तो उसकी जान भी खतरे में चली गई थी और उसके पास उसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कार भी था। तो ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक है और ये नारुतो की सबसे कूलेस्ट फॉर्म्स में से एक है। नंबर 7, अनमास्टर्ड सेज मोड। जब नारुतो जाता है सीखने के लिए सेज मोड तो उसको पता नहीं होता कि नेचर एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तभी वो इस्तेमाल करता है एक ऑयल जिसकी मदद से वो सीख पाता है कि नेचर एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सीखने के बाद नारुतो पा लेता है अनमास्टर्ड सेज मोड, जहाँ पर नारुतो इस ऑयल की मदद से इसको इस्तेमाल कर पाता है। ये फॉर्म किसी काम की नहीं होती है क्योंकि ये बहुत कमजोर होती है और ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन ये नारुतो की फाइट की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट था और ये नारुतो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नारुतो के पास आइडिया होता है कि वो इस ऑयल को बाहर ले जा सकता है और अपनी बैटल में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फुकासाकु जो कि स्ट्रोक का नाम है वो बताता है कि ये ऑयल कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो नारुतो का ये आइडिया किसी काम का नहीं होता और वो अपनी ट्रेनिंग में फोकस करने लग जाता है। नंबर 8, सेज मोड। ये नारुतो की पहली फॉर्म है जिसमें वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। ये इसकी सबसे कूलेस्ट फॉर्म्स में से एक है और मेरी फेवरेट। इस फॉर्म के अंदर उसके पास होती है सेज मोड, जिसके अंदर वो नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पा लेता है सेज मोड। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी मदद से वो पेन से भी लड़ पाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस फॉर्म के अंदर वो राशिन शुरिकन इस्तेमाल कर पाता है और साथ ही साथ उसकी पावर और उसकी स्पीड दोनों बढ़ जाती हैं। उसके सेंसेस भी बढ़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। यही फॉर्म इस्तेमाल करके उसने बहुत ही सारे पेन को मार दिया था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पेन भी उसके सामने बहुत ही मुश्किल से लड़ पा रहा था और पेन के लिए भी ये मुश्किल हो गया था। इस फॉर्म के अंदर नारुतो फाइनली कागे लेयर पर पहुंच जाता है, लेकिन इस फॉर्म की एक वीकनेस है और वो है इसका टाइम लिमिट। सेज मोड के पास एक टाइम लिमिट है और नारुतो के पास जितना भी नेचर चाकरा होगा वो उतने ही देर सेज मोड इस्तेमाल कर पाएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन नारुतो ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया और वो था शैडो क्लोन जुट्सु। जब नारुतो का सेज मोड खत्म हो जाता है तो वो अपने शैडो क्लोन को बुलाता है और उसे यूज करके अपना सेज मोड वापस एक्टिवेट कर लेता है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया होता है और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है, लेकिन आखिर में सेज मोड पेन को हराने के लिए काफी नहीं होता है और पेन नारुतो को कैप्चर कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। नंबर 9, सिक्स टेल्स नारुतो। जब नारुतो पेन से लड़ा होता है तो उसको बचाने के लिए आ जाती है हिनाटा, और जब हिनाटा पेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है और पेन उसको बुरी तरह मार देता है तो ये देखकर नारुतो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा सिक्स टेल्स में चला जाता है और उसकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है। वो बिल्कुल तबाही मचा रहा होता है और उसकी वजह से सब कुछ खत्म होने लग जाता है और पेन भी ये देखकर डर जाता है। जब नारुतो सिक्स टेल्स बन जाता है तो पेन का ऑलमाइटी पुश भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और पेन को भी बहुत ही मुश्किल हो रही होती है। पेन को इतना मुश्किल हो रही होती है कि उसको अपना सुपर मूव दिखाना पड़ता है और वो होता है प्लैनेटरी डेवास्टेशन। इस फॉर्म के अंदर नारुतो के पास बहुत पावर आ जाती है और उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ उसको अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और वो बहुत ही खतरनाक बन चुका होता है। वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका होता है और वो पूरा 90s बन चुका होता है जैसे। तो ये फॉर्म बहुत ही कूल है और ये बहुत ही खतरनाक है। नंबर 10, 8 टेल्स नारुतो। जब पेन इस्तेमाल करता है प्लैनेटरी डेवास्टेशन तो नारुतो को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बनने वाला होता है 9 टेल्स के अंदर पूरा, लेकिन उससे पहले वो बन जाता है 8 टेल्स के अंदर। इस फॉर्म के अंदर उसका लिटरली एक मुंह बन जाता है। ये फॉर्म बहुत ही अजीब है क्योंकि इसमें लिटरली जाता है 9 टेल्स का पूरा सर और हम वो देख भी सकते हैं और प्लैनेटरी डेवास्टेशन भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और 8 टेल्स उससे भी बाहर निकल रहा होता है। ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमें इसको ज्यादा देखा नहीं है। और जब नारुतो इस फॉर्म के अंदर चल जाता है तो उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो 9 टेल को पूरा अनलीश करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे आ जाता है मिनाटो उसको रोकने के लिए, और अगर वो ना आता तो नारुतो 9 टेल्स को पूरा अनलीश कर देता। तो ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक है। नंबर 11, कुरामा सेज मोड आइज। जब नारुतो आखिरी पेन को हरा देता है तो वो ढूंढ लेता है कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा था और वो होता है नागातो। और जब नारुतो जाता है नागातो से मिलने तो वो बहुत ही गुस्से में होता है। जब नागातो बताता है कि वो ये सबकी अच्छाई के लिए कर रहा है तो नारुतो को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी सेज मोड के अंदर होता है, लेकिन तब भी उसका क्यूबी चाकरा बाहर निकल रहा होता है और उसकी आंखें बन जाती हैं क्यूबी चाकरा के अंदर
क्योंकि नारुतो और कुरामा दोनों गुस्सा थे नागाटो के ऊपर, उसी की वजह से नारुतो के पास ये फॉर्म आ गई थी। ये फॉर्म हमने एक दफ़ा ही देखी थी और वो यहाँ पर देखी थी, इसके बाद हमने ये कभी नहीं देखी। कुरामा चाक्रा मोड इनकम्प्लीट। पेन की बैटल के बाद नारुतो जाता है कुरामा की पावर को मास्टर करने के लिए और वो मिलता है किलर बी से, जहाँ पर नारुतो कुछ टेस्ट करने के बाद फाइनली मिलता है कुरामा से और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और आगे जाकर नारुतो कुशिना की मदद से उसको फाइनली हरा लेता है और पा लेता है अपना KCM मोड, जिसका मतलब है कुरामा चाक्रा मोड। ये कंप्लीट चाक्रा मोड नहीं होता है क्योंकि नारुतो ने कुरामा की पावर को छीना होता है और इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, ये बहुत ही पावरफुल होता है और इसकी स्पीड और इसकी पावर दोनों बढ़ चुकी होती है। इस फॉर्म के अंदर नारुतो 4th राइकागे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस फॉर्म की वजह से वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट शिनोबी बन चुका था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ उसके पास आ जाती है बहुत ही ज्यादा पावर और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और ये फॉर्म दिखने में बिल्कुल सुपर सैयन जैसा है। ये फॉर्म इस्तेमाल करके ही नारुतो ने अपने शैडो क्लोन बनाए और 4th निंजा वॉर के अंदर सबसे लड़ाई करी और सबको बचा भी लिया। अगर नारुतो के पास ये फॉर्म ना होती तो वो 4th निंजा वॉर वहीं पर हार जाते और नारुतो कुछ भी नहीं कर पाता। नंबर 12 KCM 2 AK कंप्लीट चाक्रा मोड। उनकी पहली फाइट के अंदर तो नारुतो ने कुरामा से छीनकर अपना चाक्रा इस्तेमाल किया था और उससे पाली थी KCM फॉर्म, लेकिन बाद में जब नारुतो और कुरामा दोनों मिल जाते हैं और कुरामा उसको अपनी फुल पावर दे देता है अपनी मर्जी से और इसी के साथ साथ वो पा लेता है KCM 2 मतलब कंप्लीट कुरामा चाक्रा मोड। और ये होता है बिल्कुल 4th ग्रेट निंजा वॉर के बीच के अंदर। जब नारुतो के पास ये फॉर्म आ जाती है तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो 5 टेल बीस्ट के सामने लड़ पा रहा होता है और सबको समझ आ चुका होता है कि नारुतो से पंगा नहीं लेना। ये देखकर काकाशी और बाकी सभी शॉक हो गए थे कि नारुतो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और ये फॉर्म उसकी बहुत मदद करती है ग्रेट निंजा वॉर के अंदर। अगर ये ना होती तो नारुतो कुछ भी नहीं कर पाता 4th निंजा वॉर के अंदर। तो ये नारुतो की बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्म है और ये नारुतो के बहुत कम आती है। कुरामा चाक्रा स्टेज मोड। जब नारुतो ओबिटो से लड़ा होता है तो नारुतो फाइनली कुरामा के चाक्रा मोड को और स्टेज मोड को कंबाइन कर लेता है और पा लेता है कुरामा स्टेज मोड। इस फॉर्म के अंदर उसकी सारी सेंसेस बढ़ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और नारुतो लड़ पा रहा होता है ओबिटो से, जो कि 10 टेल्स का जिनच्यूरी होता है। इसी फॉर्म को इस्तेमाल करके उससे लड़ता है और ये बहुत काम की होती है नारुतो के लिए और स्टेज मोड की मदद से ये उसके बहुत काम आती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। नंबर 15 नारुतो टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मोड। ग्रेट निंजा वॉर के बीच के अंदर नारुतो 9 टेल की पूरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसका चाक्रा बहुत बड़ा बन चुका था। इसी की वजह से वो लड़ पा रहा था और ये उसके बहुत काम आती है। जब नारुतो और कुरामा अच्छे दोस्त बन गए थे तो नारुतो ने फाइनली एबिलिटी पाली थी कुरामा के सारे चाक्रा पर और नारुतो ने पाली थी ये फॉर्म टेल बीस्ट मोड, जिसके अंदर वो नारुतो के कुरामा का पूरा अवतार इस्तेमाल कर रहा होता है बिल्कुल सुसानो की तरह और इसी वजह से वो लड़ पा रहा था दूसरे टेल बीस्ट से। इसी के साथ साथ जब नारुतो इस फॉर्म का इस्तेमाल करता है तो उसको जो भी डैमेज होगा वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा और वो इसको इस्तेमाल करके 5 टेल्ड बीस्ट से एक साथ लड़ पा रहा था और उनको ओवर पावर भी कर लिया था। और उस पॉइंट पर नारुतो के पास यही थी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। ये बहुत ही जायंट है और ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन नारुतो इसको बहुत कम इस्तेमाल करता है और ये बड़ी बड़ी बैटल में ज्यादा काम आती है। नंबर 16 सेज ऑफ 6 पाथ। जब नारुतो और सास्के दोनों मिलते हैं हागरोमो से तो उनको मिल जाती है हागरोमो की पावर, सास्के को मिल जाता है रिन्नेगान और नारुतो को मिलता है 6 पाथ सेज मोड, जहां पर उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा चाक्रा आ जाता है। और जब दोनों मरने की हालत में होते हैं तो वो मिलते हैं हागरोमो से। हागरोमो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मादरा 10 टेल्स का जिनचूरी बन चुका है और वो तबाही मचाना चाहता है इन्फिनिट सुकुयोमी इस्तेमाल करके, जिसमें जो भी आएगा वो हमेशा के लिए सो जाएगा और हमेशा के लिए गेंजुत्सु के अंदर बंद हो जाएगा। और इसीलिए हागरोमो अपनी पावर देता है नारुतो और सास्के को और तभी नारुतो को मिलती है 6 पाथ सेज मोड और वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही मादरा से लड़ पा रहा होता है। वो एक खतरनाक अटैक करता है लावा रासेन शुरिकन सन गोकू की मदद से। ये वाला सन गोकू नहीं, ये वाला सन गोकू जो कि एक टेल बीस्ट है और इसी की मदद से उसने पूरे डिवाइन ट्री को काट दिया था और इससे उसकी स्पीड और पावर दोनों बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसके पास हीलिंग पावर भी आ जाती है और वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। इस पॉइंट पर नारुतो और सास्के दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके थे और अब वो मादरा को भी हरा सकते थे। तो ये नारुतो की सबसे खतरनाक फॉर्म्स में से एक है और ये सबसे यूजफुल फॉर्म्स में से एक है। नंबर 17 6 पाथ सेज मोड नारुतो।
जब नारुतो सेजो सिक्स पाथ के साथ इस्तेमाल करता है कुरामा का चाकरा, तो उसके पास आ जाती है सिक्स पाथ सेज मोड, और ये नारुतो की सबसे कूलेस्ट फॉर्म्स में से एक है। और वो ये फॉर्म पाता है नारुतो शिपुडेन के लिटरली लास्ट के अंदर। इसके अंदर उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ आ जाती है, स्पीड भी आ जाती है और ड्यूरेबिलिटी भी आ जाती है, और साथ ही साथ उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और उसका चाकरा ही बदल जाता है। और ये नारुतो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है सिक्स पाथ सेज मोड, जो कि हागोरोमो ओत्सुकी ने उसको खुद दी थी। इसी फॉर्म को इस्तेमाल करके वो मादरा से लड़ पाता है और कागोया से लड़ पाता है, और इस फॉर्म के अंदर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इस फॉर्म के साथ उसके पास आ जाती है गॉड लाइक पावर। और नारुतो इसको हमेशा इस्तेमाल करता है और ये उसकी बहुत यूजफुल होती है। नंबर 18, होकागे नारुतो। जब नारुतो शिपुडेन खत्म हुआ तो शुरुआत हुई बोरुतो की, जहाँ पर नारुतो बन गया था होकागे, जो कि हमेशा से उसका गोल था और वो बन चुका था होकागे। और जब वो होकागे बन चुका था तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर। उसके पास तब भी कुरामा था और वो इस्तेमाल कर सकता था सिक्स पाथ सेज मोड। और जब मोमोशिकी अटैक कर देता है ट्यूनिंग एग्जाम के अंदर, तो नारुतो और सासुके दोनों मिलकर उसको हरा लेते हैं बिल्कुल आसानी से। और नारुतो के लिए फॉर्म बहुत ही यूजफुल होती है और बहुत ही काम की होती है। लेकिन आगे जगह जब नारुतो और सासुके जिगन से लड़ते हैं तो ये फॉर्म उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। ये फॉर्म बन जाती है बिल्कुल यूजलेस, और जिगन के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाती। और जिगन नारुतो और सासुके दोनों को कैप्चर कर लेता है और सासुके वहां पर भाग जाता है और नारुतो को अकेला छोड़ देता है। तो बोरुतो के अंदर तो नारुतो होकागे बन चुका है, लेकिन लगता है कि बोरुतो के अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेंस हैं। नंबर 19, बैरियन मोड। जब नारुतो, सासुके, बोरुतो सब लड़ रहे होते हैं इश्की से, तो वो उसके सामने कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। नारुतो की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। सासुके की हालत भी बहुत खराब होती है, क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ रेनेगान है। और बोरुतो भी अपना कारमा इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो कुरामा बताता है कि एक रास्ता है इश्की को हराने का, और वो रास्ता होता है अपनी जान देना। तो नारुतो वो चुन लेता है और पा लेता है बैरियन मोड। और जब वो ये फॉर्म पा लेता है तो वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर, और वो सरपास कर लेता है इश्की को और उसको बुरी तरह पीटता भी है। लेकिन इसके अंदर टाइम लिमिट होती है और वो टाइम लिमिट बहुत ही कम होती है। लेकिन इसके अंदर तब भी एक पावर थी कि वो जितना भी इश्की को मारेगा तो उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगी। तो नारुतो की ये फॉर्म बहुत ही यूजफुल थी, और नारुतो इस फॉर्म के अंदर सरपास कर लेता है इश्की और ओत्सुकी को, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और कागोया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो नारुतो ने सबको सरपास कर लिया था इस फॉर्म के अंदर। लेकिन ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक थी और इसके अंदर एक सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी था, और वो होता है कुरामा। इस फॉर्म को इस्तेमाल करने के बाद नारुतो खो देता है कुरामा को हमेशा के लिए। लेकिन अगर ये ना होता तो वो कभी भी इश्की को नहीं हरा पाते। तो ये नारुतो की सबसे बेस्ट फॉर्म है और इसमें वो लिटरली एक गॉड बन जाता है। नंबर 20, परफेक्ट सेज मोड। जब नारुतो खो देता है कुरामा को तो उसकी पावर बहुत कम हो जाती है और उसको इस्तेमाल करना पड़ता है सेज मोड। और इस पॉइंट पर नारुतो ने सेज मोड को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। शिपुडेन के अंदर उसके पास टाइम लिमिट थी, लेकिन बोरुतो के अंदर वो उसको मास्टर कर लेता है। बोरुतो के अंदर नारुतो का सेज मोड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जब नारुतो कुरामा को खो देता है तो वो सेज मोड को पूरी तरह मास्टर कर लेता है और वो पहले से भी ज्यादा बेहतर सेज मोड को इस्तेमाल करता है। और अब वो इस फॉर्म के अंदर कभी भी जा सकता है और अब उसके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और वो ये जितना भी चाहे उसको उतना ही ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो का परफेक्ट सेज मोड बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बैरियन मोड के मुकाबले ये कुछ भी खास नहीं है। तो यही थी नारुतो की सारी फॉर्म्स। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।